हाय स्टूडेंट, आप सभी अच्छे होंगे, है ना? हमारा जो एग्ज़ाम है, हमारा जो टारगेट है, उस पर ज़्यादा फ़ोकस करना है, बिल्कुल। ये हम आपके लिए एक मोटिवेशन छोटा-सा वीडियो बना रहे हैं आपको मोटिवेशन करने के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें और एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकें। बस मात्र आप 1 महीना बच चुका है, घड़ी की मतलब जो समय आ रहा है, घड़ी की सीमा समाप्त होने वाला है। 1 महीना के बाद आपको 1 माह के आपको अंदर क्या करना है? एग्ज़ाम देना है। मात्र आपके पास 1 माह है, 1 माह में आपको जो तैयारी किए हैं, वो तैयारी को रिवीजन करने का समय आ गया है। तो आप क्या करिएगा, रिवीजन करिए, निरंतर अपने सिलेबस को कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यू रखने से आपको माइंड जो आपने जो फरवरी से लेकर दिसंबर तक में जो कंप्रोमाइज़ किए, जो पढ़ाई किए हैं, उनको आपस में क्या करिए, देखिए कि हमारा तैयारी कहाँ तक हो चुका है। ये आपको क्या है, एक सुझाव दिया जा रहा है कि आप किस तरह कितने बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम बोर्ड की तैयारी में गलती कर देते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी लोग होते हैं जो एग्ज़ाम हॉल में जाने से डराते हैं। अगर जो हम पढ़े हैं वो आएगा कि नहीं आएगा, सब विद्यार्थी के अंदर डर बना रहता है। एक डर, क्या ये आएगा? जो तैयारी नहीं भी किए हैं, जो तैयारी कर भी रहे हैं, उनको भी डर है। देखो, डर किसको लगता है? जो तैयारी कर रहा है कि नहीं, अरे यार हम जो तैयारी किए ना है, वो आएगा कि नहीं आएगा? और जो तैयारी नहीं किया है उसको तो डर ही नहीं लगता है। जो तेरी क्या है, ये सब एग्ज़ाम क्या है? हमारे लाइफ़ में जो एग्ज़ाम होता है, पहला एग्ज़ाम है। कितने बच्चे फेल हो जाते हैं। जो मेहनत नहीं करेंगे वो निश्चित फेल हो जाएँगे बाबू, बोल दे रहे हैं। मेहनत करो। अब मात्र 1 माह से 2 माह बचा है। 1 माह, दिसंबर के बाद आपका एग्ज़ाम की तैयारी बंद कर देना है। बस आपको फ़ोकस करना है कि हमारा जो टारगेट है, हमको कितना नंबर लाना है, कितना परसेंट लाना है, कितना रिज़ल्ट चाहिए। माँ-बाप के बातों को नज़रअंदाज नहीं करना है, उनको बात पर, विश्वास पर खरा उतरना है और उनको एक अच्छा रिज़ल्ट देना है, ताकि गाँव समाज के लोग, हमारे माता-पिता को क्या कोई ये नहीं कह सके कि आपके बेटा एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया। नहीं, गर्व से कह सके नहीं, आपका बेटा पास किया है। 2026 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में आपका बेटा सफलतापूर्वक अंक लाया है। ये खुशी की बात है। मेहनत करोगे, जब मेहनत करोगे ना, तो आपको बहुत सारे लोग हैं कि बेइज़्ज़ती उड़ाएँगे, मज़ाक उड़ाएँगे और जब वही आप सफल हो जाइएगा ना, तो वही लोग आगे चलकर कहेंगे, नहीं, आपके बेटा मेहनत करता था। सोचो, और जब पढ़ रहे हो ना, तब उस समय बोलेंगे, क्या पढ़ रहा है? आपको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएँगे, आपको घर पर आकर सवाल पूछेंगे, उल्टा-पल्टा सवाल पूछेंगे, जो आप जवाब नहीं दीजिएगा तब वहाँ पर क्या जो लोग होते हैं अगल-बगल बोलेंगे, क्या पढ़ता है आपका बेटा? ये 10th में है, क्या पढ़ता है? ये रियलिटी है, बात सच है। आपके घर पर कोई आकर आपसे क्वेश्चन करे, ये कभी गार्जियन को होने नहीं देना चाहिए। मान लिया जाए कि आप गार्जियन हो और गार्जियन से आकर कोई मेहमान आ गए और वो मेहमान के सामने आप कह रहे हैं गार्जियन लोग कि हमारे बेटा 10वां पढ़ता है। मान रहे हैं कि आपका बेटा 10वां पढ़ता है, तो उनको से डायरेक्ट आप सवाल नहीं पूछिएगा। जो मेहमान कितने मेहमान आते हैं घर पर, वो मेहमान जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बेटा-बेटी से तुलना करने लगते हैं। आपके पिता, हमारे पिता मतलब क्या करते हैं, तुलना करने लगते हैं। आपके बेटा कितना तक पढ़ा है? अरे पढ़े हैं, और क्या करते हैं, सवाल करने लगते हैं। ये सबसे बड़ा गलती है, सवाल नहीं करना चाहिए। सबका लाइफ अलग-अलग होता है। लड़कों की ज़िंदगी में जितना कष्ट है ना, उतना लड़कियों की ज़िंदगी में कष्ट नहीं है। ये तो बात रियलिटी है, बहुत सच है। जितना दुःख अंदर रहता है ना, उन लोग बयाँ नहीं कर पाता है। आप समझ नहीं सकते हैं, कितना उनके अंदर तकलीफ रहता है। सहकर वो जीते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर भी काम करते हैं। ना चाहकर भी काम करने जाते हैं। शाम को 2 रोटी कम में खाएँगे, लेकिन परिवार के बारे में अच्छा सोचेंगे, कमाएँगे। ये तकलीफ है, रियलिटी है। लेकिन आप मेहनत करिएगा तो ये तकलीफ दूर, जितना दुःख तकलीफ है सब दूर हो जाएगा। एक दिन सब दूर हो जाएगा। जिस परिस्थिति से आप अभी गुज़र रहे हो, वो परिस्थिति भी दूर हो जाएगा। कब? जब आप मेहनत करिएगा तब। बता रहे हैं, रियलिटी बात।
समझो और इस पर ज़्यादा खरा उतरने का प्रयास करो, मेहनत करो। बस मात्र आपको 1 महीना हमारा क्या काम है? आप लोगों को मोटिवेट करना, मोटिवेट करके आपको क्वेश्चन ना भी आए, उसको आपको क्या करना है? जवाब देना है, लिखने का प्रयास करना है। कब होगा? जब आप मेहनत करिएगा तब। कितने बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ना भी पढ़ते हैं, फिर भी एग्ज़ाम में लिखने का उनके पास हौसला है, हुनर है। ना भी आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, गलती दे रहे हैं, लेकिन वो लिख रहे हैं। कम से कम हमको तो ना लिखने से अच्छा है कि लिख कर हमको 1 नंबर मिल जाए, ये अच्छा है। अगर आप कुछ कॉपी में नहीं लिखिएगा, तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। अब नहीं आ पाएगा तो क्या करिएगा ऐसे में? तो आपका रिज़ल्ट देखिएगा तो क्या सोच में पड़ जाइएगा, अरे! क्या हो गया? तो नहीं, उस समाज के सामने माँ-बाप को सर को झुकाना नहीं है, बल्कि गर्व से उठाना है, गर्व से सीना चौड़ा कर गर्जियन हमके माता-पिता बोलें कि नहीं हमारा बेटा पास किया है, टॉपर बना है 2026 के बोर्ड में एग्ज़ाम में। तो कब ऐसे हो सकता है? जब आप मेहनत करिएगा, संघर्ष करिएगा। काहे कि ज़िंदगी का मज़ा जभी आता है जब ज़िंदगी में संघर्ष हो। संघर्ष अगर नहीं है तो मज़ा नहीं है। हर कदम पर कामयाबी मिल सकता है जब आप तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओगे। अगर दुनिया तुम्हें नकारती है तो भी अपनाओगे। कब? जब आप मेहनत करेंगे तब। सबको जितना भी महापुरुष लोग हैं, जितना भी महापुरुष हैं, उन लोग की ज़िंदगी में बहुत कष्ट आया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर, बहुत सारे ऐसे हैं। उनकी ज़िंदगी की जीवनचर्या के हमारे जीवन के बारे में अगर पढ़िएगा तो दिल दहला देगा। किस तरह से उन लोग के समय में पढ़ाई नहीं था। अब हमारे डिजिटल ज़माने में बहुत सारी व्यवस्थाएँ आ गए हैं। आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा है। समझाने का तरीका से के माध्यम से समझाया, किस माध्यम से बच्चे टीचर भी बहुत ही टैलेंट हो गए हैं। जिस माध्यम में बच्चा समझना चाहता है, उसी माध्यम में लोग समझा रहे हैं। जिस भाषा में आप लोग समझना चाहते हो, उसी भाषा में टीचर भी समझा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। समझो या ना समझो, बस थोड़ा पढ़ाई हुआ, बंद। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन के बारे में पढ़िएगा तो तर्जुम करिएगा उस समय क्या स्थिति था और किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ कर उठे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सोचिए, मैट्रिक एग्जाम में खैनी खाकर लिखे, सोचो। और दोनों हाथों से कमाल की बात तो ये है, लेट होने पर टीचर नहीं अंदर घुसने दे रहा था। बहुत घिघराए, मेहनत किए, दोनों हाथों से लिख कर आए और सबसे टॉपर बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सोचो आप, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं बिहार में देखने को मिलेगा। ऐसा बिहार ही है जो संभव कर सकता है। अदर स्टेट को हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बिहार बहुत आगे है, लेकिन दुनिया की नजरों में पीछे है ना। हमारे नजरों में बहुत आगे है, लेकिन दुनिया की नजरों में पीछे है। अब आगे कौन बढ़ा सकता है? हम और आप बढ़ा सकते हैं। बिहार को उज्जवल भविष्य कौन बना सकता है? हम और आप। नई पीढ़ी के हाथों में है ना। लोकतंत्र का तो हिसाब है ना। इस तरह से मोटिवेट, दुनिया आपको भले ही मजाक उड़ाएगी, बस उस पर ध्यान नहीं देना है। बस आगे आगे हम लोग को क्या करना है? हमारा फ्यूचर देखना है, अपना फ्यूचर देखना है। हम लोग को क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, ये देखना है। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मायने नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हो, मायने ये रखता है कि आप किस पर ज्यादा समय दे रहे हो। जिस चीज पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वो चीज आपका निश्चित हो जाएगा। ये निश्चित बता रहे हैं आपको। जिस समय पर जिस चीज पर आप ज्यादा समय दे दिए वो आपका है, समझ रहे ना। ये आपका निश्चित है। जैसे मान लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कब से? पहला से लेकर 10वां, लेकिन पहला से 9वां तक जो पढ़े हैं वो कुछ कुछ बातें आपको याद है। लेकिन 10वां एक ऐसा है एग्जाम, आपको 21 साल पढ़ना रहता है, लेकिन 10 साल का बराबर कर देता है हमारा हिसाब। 10 साल का रिजल्ट निकल कर आता है कि आपने पहला से लेकर 10 साल तक कि आपका रिजल्ट है। सोचो, अब इसको आप कैसे बर्बाद होने दीजिएगा? 10 साल की जिंदगी को 1 साल में मेकअप करना रहता है, तो कैसे आप बर्बाद कर सकते हैं? 10 साल की जिंदगी को 1 साल में कैसे बर्बाद कर सकते हैं? उसको अच्छा बनाना है ना। बनाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। नींद भी आ रहा है,
नींद को तोड़ना होगा और पढ़ना होगा और अच्छा रिजल्ट लाना होगा। समाज में बेइज्जती नहीं होना है, अच्छा रिजल्ट समाज को देना है। समझ रहे हैं आप लोग? ये हमारा काम था मोटिवेट करना, आपको जागृत करना, एग्जाम के प्रति आपको कुछ समझाना, सिलेबस पर ज़्यादा ध्यान दें, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें और अच्छा रिजल्ट लाएँ 2026 के बोर्ड एग्जाम में। बस यही मोटिवेशन था आज का, ठीक है ना? फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।